कक्षा 6 देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। ऊपर दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कह रहा है ए बी सी डी और ई में किन संख्याओं को दर्शाया जाएगा। यानी आपको यहाँ पर बताना है कि ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा, बी की जगह क्या लिखा जाएगा और सी की जगह क्या लिखा जाएगा, डी की जगह ई एफ जी, ये सारा कुछ बताना है। तो देखिए, आपको पहले नंबर क्वेश्चन में केवल बताना है ए बी सी डी ई में कौन सी संख्याएं दर्शाई जाएंगी। तो देखिए, आपको ये पूर्ण संख्याएं हैं, जीरो से शुरू होने वाली सभी संख्याएं आपको मालूम है पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए, जीरो से स्टार्ट है, फिर एक है, दो है, तीन है, यहाँ पर तीन नहीं है, देखिए ये लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा, तीन आएगा। यहाँ बी की जगह चार आएगा और सी की जगह पाँच के आगे छः आएगा और छः के बाद फिर डी की जगह पर क्या आ जाएगा, सात, और एफ की जगह आ जाएगा आठ। इसी प्रकार देखोगे यहाँ से सीरियल मिला लेना, एक दो फिर तीन फिर चार पाँच छः सात आठ नौ 10 भर देना है। तो आपको जिस अंक पे, यानी कि जिस अक्षर ए पे जो अंक मिलेगा वह बता देना है, बी पे जो भी मिलेगा वह बता देना, सी पे जो मिलेगा वो बता देना और डी पे जो मिले वो बता देना, ई पे। इसी प्रकार आपको पहला नंबर कर लेना है। फिर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी में बड़ी संख्या बताइए। आपको देखिए, यहाँ पर दो के बाद ए की जगह तीन मिलेगा, बी की जगह चार मिलेगा। तो तीन और चार में, यानी ए है तीन और बी है चार, तीन और चार में बड़ी संख्या क्या है, चार है। तो आपको यहाँ पर बता देना ए और बी में बड़ी संख्या बी है। फिर इसी प्रकार क्या डी सात से बड़ा है। देखिए, यहाँ पर ए है तीन, ये है चार और ये है पाँच, फिर छः, फिर सात। कह रहा है सात की जगह पर जो डी है पहले से, यहाँ पर देखिए सात ही आएगा, यानी डी की जगह सात आ जाएगा। तो आपको यहाँ बताना क्या है, क्या डी सात से बड़ा है, नहीं, यहाँ पर बताना है आपको, नहीं, सात डी सात के बराबर है, बड़ा नहीं है। और ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फिर आपको अगले क्वेश्चन देखने हैं अपने। अगले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे। आपका जस्ट अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर लिखा हुआ है, एफ से दर्शाई गई संख्या सी से दर्शाई गई संख्या से कितनी अधिक है। एफ की जगह आप क्या दर्शाओगे, आप जो भी दर्शाओगे उस संख्या से जो सी की जगह पर संख्या है उससे कितनी अधिक है। कितनी अधिक है का मतलब कि आपको एफ से सी को घटा देना है। करेंगे, यहाँ पर देखें, एफ की जगह क्या आएगा, संख्या रेखा ऐसे आपको दी गई है, इस प्रकार से आपने बना ली होगी कि पहले यहाँ पर बनाएंगे जीरो, यानी ऐसी एक रेखा बना लेना है, फिर यहाँ रखना है जीरो रहेगा, यहाँ पर एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। आपका जो पीछे बनी हुई संख्या रेखा है उस पर देखेंगे तो क्या दिखाया गया है कि एक दो दिया गया, फिर यहाँ पर है ए, यहाँ है बी, फिर है ये पाँच, फिर ये है सी और फिर ये क्या है डी ई एफ जी। इस प्रकार से बनी हुई है पीछे संख्या रेखा। तो आप देखिए, ए की जगह तीन आ रहा, बी की जगह चार और सी की जगह छः, डी की जगह आठ, डी की जगह सात और ई की जगह आठ, एफ की जगह नौ, जी की जगह 10। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एफ से दर्शाई गई संख्या सी से दर्शाई गई संख्या से कितनी अधिक है। यानी एफ की जगह आपको दिखाई गई जो संख्या है वो क्या है, एफ की जगह है 9, तो 9 से ये कह रहा है सी, यानी 9 से जो सी है, सी से 9 कितना अधिक है, सी से 9 कितना अधिक है, सी क्या है 6 है,
यानी कि 9 से 6 घटा दोगे आप तो आंसर आएगा 3, यानी कि सी से 3 अधिक है 9। यहाँ पर लिख देना है, लिखना है सी से, यानी एफ से दर्शाई गई संख्या सी से दर्शाई गई संख्या से कितनी अधिक है, आपको लिख देना है एफ से दर्शाई गई संख्या, एफ से दर्शाई गई संख्या सी से दर्शाई गई संख्या से 3 अधिक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर सी के बाद देखिए 1 2 3, 3 अंक के 3 खाने के बाद आ रहा है 9, तो आपको यहाँ पर से भी बता देना है आंसर की। देखिए सी के 1 2 3 अक्षरों के जस्ट बाद आ रहा एफ, यानी सी से 3 एफ अधिक है। इसके आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 5वां नंबर, जी से दर्शाई गई संख्या 5 से कितनी अधिक है। अब जी की जगह आपका आ जाएगा 10, तो इसी प्रकार देखिए जैसे ये एफ से आपने घटाया था सी को, यानी 9 से 6 घटाए थे, तो अब कह रहा है कि जी से दर्शाई गई संख्या 5 से कितनी अधिक है। तो जी से दर्शाई गई संख्या 10 है और 5 तो है यही है, कितनी अधिक है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो कितने अधिक है 5, यानी जी से दर्शाई गई संख्या 5 से 5 अधिक है। ये लिख देना है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है, यदि संभव हो तो लिखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको संख्या रेखा में बताया जा रहा, देखिए ये 0 है, जहाँ से हम शुरू करते हैं वही हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 0, बस आंसर हो जाएगा। और फिर दूसरे नंबर में क्या करना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं वो, यानी दूसरे नंबर में आपको लिख देना है 1। 1 से कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो काउंटिंग करना या गिनना, तो ये हो गया 1, ये खत्म। फिर लिखा हुआ है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ये असंभव है, यहाँ पे लिख देना है, कह रहा है यदि संभव हो तो यहाँ लिख देना तीसरे नंबर पे असंभव, क्योंकि हम कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या है जो पूर्ण संख्या, उसकी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम बता नहीं सकते, क्योंकि उसके आगे भी कोई ना कोई संख्या लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सेम ऐसे ही प्राकृतिक संख्या में भी असंभव लिख देना है। चलो 3 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है यहाँ लिखी हुई संख्या से माइनस कर देना है 1 को। तो देख लीजिए अब आप अगला नंबर है आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, किसकी, 60 की। तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है, 60 की पूर्ववर्ती लिखने के लिए यहाँ पर लिखोगे पूर्ववर्ती संख्या बराबर 60 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर हो जाएगी, यानी 60 में से आपको माइनस करना 1, 60 से 1 घटा दोगे यहाँ आ जाएगा 59, तो ये हो गई 60 की पूर्ववर्ती संख्या, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से कर लेना, तीसरा नंबर के सभी क्वेश्चन आपके पूर्ववर्ती संख्या लिख लोगे। चौथा नंबर में कह रहा है इसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती के लिए क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है। जैसे ये लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ था ये 60, इसकी पूर्ववर्ती क्या थी, 60 से 1 कम कर दिए थे। अब चौथा नंबर का पहला नंबर देख लेंगे। चौथा नंबर के पहला नंबर में क्या करना है, आपको 54 की अनुवर्ती लिखना है। 54 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख दोगे कि अनुवर्ती संख्या चौवन में 1 जोड़ देना है, 54 प्लस 1 हो जाएगा 55, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये हो गया चौथा नंबर। चौथा नंबर के बाद फिर लिखा हुआ है उत्तर पद लिखिए। उत्तर पद और अनुवर्ती संख्या का मतलब एक ही होता है। अब जैसे इसका 5वें नंबर का पहला नंबर करोगे तो लिखा हुआ है 100
67 का उत्तर पद। इसका उत्तर पद लिख दोगे आप। उत्तर पद बराबर क्या करोगे, 167 में एक जोड़ दोगे तो इसका उत्तर पद आ जाएगा 168। ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप इसमें के सभी क्वेश्चंस कर लोगे। 5वां नंबर के आगे 6वां नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। इनको बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। दी गई संख्याएं आपकी कौन कौन सी है पहले यहाँ पर लिख लेना है और फिर उसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख देना है। देखेंगे लिखा हुआ है 101, क्या लिखा हुआ है 101 और फिर लिखा हुआ है 112, फिर 211, 357, 158, 299। इसको पहले हमें लिख देना है यहाँ पर बढ़ते क्रम। यहाँ लिखोगे आप बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करोगे आप, इसका ये कौन सा 6वां नंबर है, 6वें का पहला नंबर। बढ़ते क्रम में क्या करोगे, अब इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेना है 101। 101 के फिर आगे जो इससे बड़ी संख्या है वो लिखनी है। इसी प्रकार से यानी सबसे छोटी संख्या पहले क्या लिखोगे आप 101, 101। फिर इसके आगे क्या लिखोगे, 101 के आगे लिख लोगे 101 से बड़ी संख्या जो भी हो। 101 से बड़ी संख्या क्या है 112। यहाँ पर लिखोगे 112। फिर इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी है 158। 158, 158 से फिर बड़ी क्या है 211। फिर 211 से बड़ी संख्या क्या है 299। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है 357। इस प्रकार से इसका देखिए बढ़ता क्रम लिख गया। इसी प्रकार इसका घटता क्रम लिख देना है। घटते क्रम, घटते क्रम या घटता क्रम क्या हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा लिख देना है। पहले 357, फिर 299, फिर हो जाएगा 211, फिर 158, फिर 112 और फिर 101। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस अपने कर लेने हैं सभी लोगों को, इतना करना है।